Yo, what's up, guys? I'm doing pretty fucking dope. Our third topic is about respect. तो एक आदमी की इज्जत के बारे में बात करते हैं. According to me, respect is the best thing you can own as a man, better than money. और चीज़ समझाता हूँ इसको मैं. एक इज्जत ही ऐसी चीज़ हो जो तुम खरीद नहीं सकते हो. बताओ क्यों? क्योंकि तुम कितने भी पैसे कमा लो, चाहे तुम दिन के 2 लाख कमाओ या दिन के 2 करोड़ कमाओ, तुम उनमें से एक भी पैसा अपने साथ अपनी कब्र में लेके नहीं जाओगे. क्या लेके जाओगे? इज्जत. ठीक है, इज्जत लेके जाओगे कि भाई कल को तुम मरे तो लोग यूं बोलेंगे, कमाल का आदमी था, कमाल का आदमी था, वाइब अच्छी थी. ठीक है, वाइब ले लो, कमाल का आदमी, काम अच्छे करे, व्यवहार अच्छा था, रिस्पेक्ट थी तुम्हारी सोसाइटी में, अच्छे से ट्रीट होते थे तुम. इज्जत कि जब 25 लोग बैठे हैं ना तो तुम्हारी सुनी जा रही है. इज्जत वो चीज़ रिस्पेक्ट लाती है. ठीक है, हाँ, मैं यूँ नहीं कह रहा कि पैसे और इज्जत को रिलेटेड नहीं होती, बिल्कुल होती है. लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन उनसे कंडवे भी कोई नहीं खिलाता. समझो इस बात को. देयर आर प्लेंटी ऑफ रिच पीपल हु आर सिटिंग अलोन. बहुत सारे केस होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं होता. हाँ, देखो, इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें ना थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा डीप इनटू द वर्ल्ड. हैव यू एवर सीन अ मैन हु इज़ नॉट हैप्पी बट रिच? बहुत सुनते हैं हम लोग. ठीक. अब वो अलग बात है कि बहुत लोग भी बोलते हैं कि भाई जब इतने पैसे हैं तो मेरे पास भेज दे तो क्या बात होगी, तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, मेरे पास भेज दे उसको. ठीक है, तू हैप्पी नहीं, मैं हो जाता हूँ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक ह्यूमर और सरकास्टिक वे में बोला जाता है. ये चीज़ कहीं ना कहीं सच भी है बट एंटायरली नहीं. देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर रिच बट अलोन एंड द रीज़न रिस्पेक्ट. एक आदमी की इज्जत इतनी होती है ना भाई, उतना ही उसका दबदबा होता है. इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट. ओके, एट द एंड ऑफ द डे मैं तो कहूँगा कि तुम पैसे भी नहीं कमा पा रहे हो लेकिन तुमने इज्जत कमाई है. दैट्स अ विन. दैट्स अ बिग विन. So as a man, if you are doing something that gives you money but has no respect, is pointless. मैं हमेशा चीज़ कहता हूँ कि तुम अपने पैसे अपने साथ कब्र में लेके जाओगे ही नहीं. जो कमाया वो यहीं कहीं रह जाएगा. तुम जाओगे, मिट्टी से आए थे, मिट्टी में ही मिल जाओगे. That's it. ठीक है, तो you have to keep one thing in mind कि your respect is your first priority in your life. अब how you can increase your respect in front of people? 3 चीज़ बताऊँगा. पहली चीज़ होगी कि भाई यू हैव टू बी नॉट फ्रूगल. मेरा एक बड़ा भाई है, उसने मेरे को चीज़ समझाई थी बहुत पहले, सालों पहले. देयर वाज अ ट्रेडिशनल, यू नो, आई वुड से ट्रेडिशनल वे ऑफ स्प्लिटिंग बिल्स की 50% तू कर ले, 50% मैं कर लेता हूँ. दैट्स इट. दैट वाज द ट्रेंड. और मैं हरियाणा का हूँ तो मैं नहीं बताता हूँ. तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि भाई इसे छक्की चीज़ तो कभी नहीं कर सकता. समझो मेरी बात को. अब इसका मतलब क्या समझना, डीप डाउन क्या मतलब होता है. तुम 3 दोस्त बैठे हो ना, डोंट डू दिस फकिंग गे शिट. 50-50-50 कर लेते हैं, 33-33-33, तू उतना भेज तू उतने भेज. ये नहीं होता भाई, हमारे साइड तो नहीं होता. इफ फ्रॉम दिल्ली चंडीगढ़ तब अलग बात है कि तुम स्प्लिट करते हो. हमारे समाज में और हमारे कल्चर में, ठीक है, अब मैं जातिवाद नहीं कर रहा, दैट्स समथिंग आई प्रायोरिटाइज. ठीक है, इस चीज़ को बहुत गे माना जाता है. एग्जाम्पल देता हूँ. एक गाड़ी में बैठा था एक दोस्त की, तो गए थे हम चंडीगढ़ तो गए थे, 2,000 पेट्रोल लगा था. ठीक है, उसने बोला कि भाई 1,000 रुपये भेज दिए, 2,000 पेट्रोल लगा. मैंने 1 सेकंड में 1,000 रुपये भेज दिए एंड मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा उसके बाद कभी भी ज़िंदगी में. क्यों? फ्रुगैलिटी, आई डोंट लाइक इट. ठीक है, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों पे तुम पैसे उड़ा दो? नहीं, वो चीज़ गलत है, वो भी गलत है. लेकिन रिस्पेक्टेबल मैन, कुछ कुछ चीज़ें होती है भाई, जात में होती है. ठीक है भाई, मेरे कल्चर में, मेरे भाईचारे में कह लो, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती. 50-50, 50 तो जिसके पास है वो पे करो, नहीं है मुँह पे बोल दो, इट्स फाइन. ना उससे तुम्हारी जात खत्म होएगी, ना उससे तुम्हारी इज्जत डाउन होएगी. मुँह पे नहीं है बोलो, या आई डोंट हैव इट, इट्स फाइन. जिसके पास है वो पे कर देता है. समझ रहे हो?
तो ये चीज़ होती है। अब एक दोस्त हुआ, समझाई मैंने तुम्हें कहानी, स्प्लिट की बात है, सिवा मुझसे गाड़ी कभी बैठा ही नहीं ज़िंदगी में। क्यों? गड़नाऊ काम नहीं पसंद, इज्जत चुदवाली, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती है भाई, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी इज्जत बढ़ाती है, ठीक है। मेरे पास पैसे ना, मैं भर दूंगा, आई डोंट गिव अ फक, ठीक है। इफ आई एम विद माय ब्रदर, वो कैसा भाई है भाई तुम्हारा, समझ रहे हो, वो कैसा भाई है। बाकी बेसिक रूल तो ये होता है कि एक अगर सीनियर तुम्हारे साथ हो और जूनियर हो, ठीक है, तो यू नॉट अलाउड टू पे इफ़ यूर अ जूनियर। बड़ा रहेगा तुम्हारा, बड़ा भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई। वो अलग बात है, उसके पास पैसे नहीं है, तो तुम्हारे पास है, तुम भरो, इट्स फाइन। दोनों के पास नहीं है, प्लान कैंसिल। लेकिन ये गंडवा काम मत करो कि भाई 50 तू दे 50 मैं देता हूँ, दैट्स द गेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। एटलीस्ट भाई मेरे को नहीं पता भाई, ये चीज़ें दिल्ली साइड चलती होगी भाई, यहाँ पे तुमने करी ना, तुम्हारी इज्जत इतनी गंदी उतार देंगे, तुम्हें समझ बात नहीं आएगी, ठीक है। ये 50 औरतों वाले काम है भाई, जनानों वाले, ठीक है। अब इस चीज़ को तुम आज वो भी ले सकते हो कि भाई मैं तो अपना वो देख रहा था, भाई नहीं है ना, क्लिंजी हरकत है भाई। क्या देख रहे थे भाई तुम? क्या हो गया भाई, 150 रुपये में तुमने क्या क्या उखाड़ लिया बहन जो 75 रुपये उसको बेच के, क्या उखाड़ लिया? और जितनी बार बोलोगे ना उतनी बार वो चीज़ फील भी होगी, दोनों पार्टीज को होती है। डिफ्रेंशिएट करना इस चीज़ को, मैं यूँ नहीं कर रहा कि सारे पैसे उड़ाते जाओ, सर्कल पहचानो अपना कैसा है। अगर आज मेरे पास है मैं दे रहा हूँ, कल मेरे पास नहीं है, कोई और देगा या नहीं, नहीं देगा, चूतों के साथ बैठे हुए हो, जिसका जितना ब्योत है उतना दो। ये चीज़ रिस्पेक्टेबल होती है। एटलीस्ट यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ से सीख नहीं लेनी, कोई बात नहीं, मत लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें। से एक चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है, इज्जत की बात नहीं है, मना कर दो, है दो, दैट्स इट। इट्स 50-50 कॉन्ट्री फकिंग शिट बुलशिट नहीं होती। वो किस नाम का बड़ा भाई तुम्हारा, वो किस नाम का भाई है तुम्हारा, who is so fucking frugal that he can't pay few rupees for you? समझ रहे हो मेरी बात को? बात करोड़ों की है, बिजनेस की, धंधे की है, वो अलग चीज़ होती है, वो अलग चीज़ होती है। टूर की बात है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो अपना सर्कल ऐसा डिसाइड करो कि भाई जहाँ पे लोग रिस्पेक्ट कमांड करें, तुम रिस्पेक्ट कमांड करो, कुछ कुछ चीज़ें सीखो भाई। ये फर्स्ट पे करने से तुम्हें लोगों के पैटर्न ही पता चलेंगे भाई। आज तुमने पे किया, ओके डोंट वरी, तुम पहले बार इंटरेक्ट कर रहे हो, तुमने पे किया, इट्स फाइन, टेस्ट होगा इनडायरेक्टली तुम्हारे सर्कल का। नेक्स्ट टाइम तुम जाते हो, मना करके देखो कि मेरे पास नहीं है, मुंह पे बोल दो, इसकी इज्जत नहीं होती भाई, इसकी इज्जत उतरेगी नहीं तुम्हारी, तुमने मुंह पे बोल दिया मेरे पास नहीं है, बात खत्म। वो भी बोल देता है हर बार कि मेरे पास नहीं, तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तू ही पे कर, वो गंडवा हो जाएगा, उसकी इज्जत वहां पे खत्म, ठीक है। तो इनडायरेक्टली एक टेस्ट भी होता है भाई तुम्हारे सर्कल का और तुम्हारे दोस्तों का, तुम्हारे बड़े भाई, जो भी तुम्हारी टर्म्स यूज होती हैं इस चीज का। तो अकॉर्डिंग टू मी, if you're someone who's big and if you have someone smaller and you know that you earn more than the guy who you're with, और वो तुम्हें लुक अप टू करता है भाई, you are supposed to fucking pay, रिस्पेक्टेबल बनते हो उस चीज से तुम, ठीक है, रिस्पेक्टेबल बनते हो। अगर बार बार यूज हो रहे हो तो ये चीज भी नोटिस करो, ठीक है। अब यूं मत करना कि भाई तुम ही पे करे जा रहे हो, एक्सपेक्टेशन के, रिस्पेक्ट नहीं, उस टाइम तुम यूज हो रहे हो। डिफ्रेंशिएट करना सीखो, ये मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि कौन साथ है कौन नहीं है, किसका क्या सीन चल रहा है, दैट्स इट। कौन विलिंग है कौन विलिंग नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? दैट्स अ वन वे ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर पीयर्स एंड पीपल यू लुक अप टू। ये एग्जाम्पल हरियाणा के कल्चर का था। मेरा जो ऑल ऑफ माई फकिंग ब्रदर्स, दैट्स द रूल ऑफ आवर, वो हम इतनी बीटिंग लेते, कौन पे करो भाई, तू को आउट ऑफ द फकिंग सर्कल, इफ दैट्स द टॉपिक यू डिस्कसिंग, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट एक फैक्टर था जो समझाया जो मैंने, ठीक है। हमेशा किस कहता हूँ कि अपनी इज्जत के लिए लोग घर भेज देते हैं भाई, सारा रोड़ा चौधर का यहाँ पे, समझ लो मेरी बात को। तो एज अ मैन योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर रिस्पेक्ट। पैसे को इक्वेशन से हटा दो अगर तुम्हारी इज्जत स्टेक पे है तो, ठीक है। जब भी मेरे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती गैम्बलिंग को लेके, नहीं है इज्जत ही है इस काम में,
मैं तो नहीं बनाऊँ ज़िंदगी में कभी भी एक सट्टेबाज को दोस्त। सट्टेबाज को तो बना लूँगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सट्टेबाज को नहीं आती वह इज्जत मेरे दिल में। तो सिंपल सा फंडा क्लियर है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तुम्हारे कि ये कुछ प्रिंसिपल्स मेरे हैं, मेरे सर्कल के हैं, इससे बाहर अगर चीज़ होएगी मत बैठ भाई मेरे साथ खुला मुंह पे। समझ रहे हो मेरी बात? कितना ही बड़ा करोड़पति हो भाई, मेरे दिल में रिस्पेक्ट नहीं हो, कितनी महंगी गाड़ी चलाता हो, एक गैम्बलर से नहीं भाई, नो, नहीं होगी रिस्पेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो समझो भाई इस चीज़ को, ठीक है? इतनी बीटी मत लो। सो रिस्पेक्ट शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी इन योर लाइफ। कुछ भी कर रहे हो, अपनी इज्जत से प्यारा कुछ मत रखो भाई। इज्जत है तो आदमी है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, पैसे नहीं लेकिन पूरा गांव इज्जत करता है उनकी। तुम्हें लगता है वो सैड है अपनी ज़िंदगी में? भाई इज्जत आन बारी करता आदमी के, पैसा भी करता है, लेकिन तुमने बहुत सारे अमीर चूती देखे होंगे, दैट्स नॉट द केस हियर। लेकिन इज्जतदार आदमी जो होता है ना भाई, उसकी वैल्यू जो होती है, इट्स मोर, ठीक है? हाँ, पैसे से इज्जत आती है, दैट्स ट्रू, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर रिच बट वेरी फकिंग वियर्ड। कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता सर्कल में उनकी। अमीर है कोई बात नहीं, लोग बैठते नहीं उनके साथ भाई, बुलाते हैं कि आ जाओ भाई यहाँ चल, नहीं आते। क्यों? गंदी फितरत है उसकी, चोमू है, ऐसे बुलाते हैं भाई। कितना बड़ा 1.5 करोड़पति हो। बात जब इज्जत की होती है ना भाई, तो कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रखा करो, कुछ फंडामेंटल्स हैं भाई। एक जिसमें तुम एग्जांपल दिया 50-50 कॉन्ट्री का, मत करो भाई, छक्की चीज़ लगती है मेरे को तो। इफ़ यू नो यू कैन पे देन फकिंग पे। कुछ बिखर नहीं जाएगा 150 रुपये कॉन्ट्री करके, तुम करोड़पति नहीं बन रहे हो। बस यूँ जता रहे हो कि तुम्हारा नहीं है भाई, गिरार ही नहीं है इस चीज़ में, मेरे को ज़्यादा लगता है। मैंने तुम्हें हर केस एक्सप्लेन कर दिया, कहाँ पे लुट रहे हो तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कौन तुम्हारे साथ एक्चुअली में कौन नहीं है, ठीक है? स्पॉट कर पाओगे कौन कैसा है, बिहेवियर स्पॉट कर पाओगे। दिल्ली के छोरों में बहुत देखा है मैंने ये चीज़, 50-50 कॉन्ट्री। जब भी तो नहीं पचते मेरे को दिल्ली के लौंडे, बचकानी हरकत लगती है मेरे को यार। सेम चीज़ बहुत बार रखी हुई है, जिन्होंने मेरे को 50-50 बोला ना भाई, कहीं ना ये खुंदस आती है मेरे को। मैं फिर वो चीज़ दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करता उस बंदे के साथ, ठीक है? तो कुछ कुछ चीज़ें ये मेरे बड़े भाई ने सिखाई हुई है मेरे को, सारी बातें। नॉट माई रियल ब्रदर, ऑब्वियसली समवन ऑफ माई सर्कल, बट मैं उसको कंसिडर करता हूँ एज अ बड़ा भाई। समझ में मेरी बात को? तो भाई यही बताई चीज़, यही गाड़ी में बैठ के डिस्कशन होती है भाई सारी, तुम घूमने जा रहे होते क्या सही है क्या गलत है। हमारी गाड़ी में गाने नहीं चलते भाई, गाड़ी शीशे गाड़ी की क्या हो रहा होता है भाई, बातें चल रही होती हैं। सफ़र उसी को कहते हैं जहाँ से कुछ सीख मिले। और 4 लोग बैठे हैं गाने चला के स्नैप बना रहे हैं, छपरी चीज़ें भाई, तुम बात ही नहीं कर पा रहे हो। क्या पॉइंट है उस सफ़र का? वो SUFFER है भाई, सफ़र, SFAR नहीं है। दूसरी चीज़, कभी भी मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में छोटे लोग हैं, इमेच्योर, मत बैठो उनके साथ। हाँ, अगर कोई मैच्योर छोटा पोटेंशियल वाला इंसान है, छोटा भाई बनाओ उसको अपना, गाइड करो, जो चीज़ें तुमने सीखी उसको सिखाओ। लुक अप टू करेगा तुम्हें, रिस्पेक्ट होती है वो चीज़, इज्जत। थोपो मत उसके ऊपर कि ये कर वो कर, एक सिखाओ चीज़ें, जो उसका मन करना करने दो उसको। गलत है एडवाइस दो, लेकिन यूँ भी बोलो तेरा फिर भी मना कर ले, रोकूंगा नहीं। कि जहाँ पे दबाव आता है ना भाई, वहाँ पर रिश्ते टूटते हैं। ये चीज़ हमेशा समझना था। जहाँ पे पंछी आज़ाद होता है ना भाई, अगर प्यार करता है तो उड़ के वापस आएगा। अपने द्वार खुले रखना हमेशा। अगर वो पंछी जेन्युइन है तो सिर्फ तुम्हें लगाव है, लड़कियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लड़कों की कर रहा हूँ। औरतों की में चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। सो डो नॉट कन्फ्लिक्ट विद फीमेल्स। कोई छोटा भाई है तो फिर लुकअप टू करता है, कोई गलती करता है, माफ़ करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम बड़े भाई हो, तुम मैच्योर हो, तुम बड़े हो। ये पैसे की फ्रॉड की बात नहीं कर रहा मैं कि 5 करोड़ लेके भाग गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। छोटा भाई है, तुमने एक चीज़ समझाई, गलती करी उसने, लेकिन दोबारा होता हुआ तुम्हारे पास आए, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसके आंसू पोछो और बोलो कि कोई बात नहीं, दोबारा खड़ा हो। दैट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम
टू यू। एक और चीज़ रिस्पेक्ट बताता हूँ। भिखारी आते हैं भाई रोड पे, तो मांगते हैं पैसे दे दो, 10-20 रुपये दे देता हूँ, हर बार देता हूँ, कभी मना नहीं किया मैंने। 10-20-100 जितने भी मेरी डिग्गी में पड़ी होते हैं मैं सब दे देता हूँ निकाल के। क्यों गाली खानी बेफालतू में? सड़ा चूतिया दे के 10 रुपये भी ना सर, क्यों खानी गाली है भिखारी की? क्या बात होगी भाई? तेरे पास इतने कम पैसे कि 10 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता उस आदमी के लिए, और जब जब देता ना वो हाथ जोड़ता है। दैट्स रिस्पेक्ट। कुछ कुछ की मैं शक्ल भी जानता हूँ, कुछ कुछ जो लाइक जो जानते हैं टोल पे मेरे को कि भाई हाँ ये इंसान है, रिस्पेक्ट करते हैं भाई वो मेरे को, समझ रहे हो? इज्जत। अब मैं कल को मना कर दूँ मैं जाना अबे ट्रीट करो बैड, क्या ट्रीट करोगे बैड भाई? दे आर ऑलरेडी फकिंग ट्रीटेड बैड फ्रॉम द वर्ल्ड, उनको क्या तुम बैडली ट्रीट करोगे? 10-20-100 रुपये देने से, 500 भी देने से कोई तुम्हारी, समझ रहे हो ना? कुछ कुछ खत्म नहीं हो रहा है। क्यों 2 गाड़ी सुन के तुम आगे जाना टोल पे? हैंचो क्या बात होगी? दे के साइड करो, क्या बात होगी? हाथ जोड़ के नमस्ते ही करेगा, इज्जत ही देगा, दिल में अच्छी भावना ही रखेगा तुम्हारे लिए, और दुनिया रेसिप्रोकेट कर दे, तुम्हारे अंदर तक जाती है भाई वो चीज़। कुछ कुछ चीज़ें हैं भाई जो मर्द बनाती है इंसान को, सीखो उन चीज़ों को। और सारी चीज़ें अनकम्फर्टेबल होती है भाई जो मर्द बनाती है, सारी होती है भाई, मानता हूँ ये चीज़ मैंने बहुत गलती करी है भाई। यूँ नहीं है कि मैं सब चीज़ें सीख के बैठा हूँ, जिसे बताया ना सब करके देख चुका हूँ भाई मैं। एट द एंड डेरिवेशन जो निकालता हूँ वो बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, आई होप तुम्हें समझ आई होगी। रिस्पेक्ट इज द बेस्ट थिंग इन अ मैन्स वर्ल्ड, and that's something you should keep in mind all fucking ways. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. अपना ध्यान रखो. That's it. Take care.